Good morning, students of 11th class. Welcome to another session of our online classes. हम पढ़ रहे थे मदर्स डे और 35 पेज तक हम पहुंच गए थे। इसमें हमने जो पढ़ा अभी तक वो ये है कि ये एक प्ले है, जे बी प्रिस्टली ने लिखा है इसको। और इसमें जो करेक्टर्स हैं वो मिसेस फिट्जगेराल्ड, मिसेस पियर्सन, मिस्टर पियर्सन और उनके बच्चे, ये करेक्टर्स हैं। तो अभी तक क्या हो रहा है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड और मिसेस पियर्सन जो हैं वो दोनों एक टेबल पे बैठे हैं और वो चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं। और ये उनकी जैसे बताया हुआ है इलस्ट्रेशन है एक। और इसमें आगे कार्ड्स जो हैं वो रखे हुए हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड ने, जो कि फॉर्चून जो है वो बता रहे हैं मिसेस पीटरसन को, और कह रहे हैं कि आपको बताना चाहिए अपनी फैमिली को कि हु इज़ द बॉस इन द फैमिली, हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, बिकॉज यू डू ऑल द वर्क। आप सारा काम आप करते हो, कहीं बाहर नहीं जाते, आप खाना बनाते हो, सब कुछ करते हो, सब के पीछे भागते हो। और जब वो पहले तो दिन को सारे बाहर होते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो फिर आप उनको खाना शाना बना के देते हो, फिर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, अपने आप को इंजॉय करते हैं। तो ये सब, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपकी क्या अहमियत है इस फैमिली में। तो ये आगे से मिसेस पीटरसन कहती हैं कि बात तो सही है, लेकिन मुझे शर्म आती है, मैं कैसे ये बात उनको बोलूँ, मैं कैसे ये करूँ। मैं कभी कभी इशारा, कभी कभी हिंट उन तक कर देती हूँ, लेकिन मैं कैसे उनको खुले तौर पे बताऊँ कि ये चीज़ है। और वो उठने लगती हैं और मिसेस फिट्जगेराल्ड उनको पकड़ के दोबारा बिठा देती हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड, let them wait or look after themselves for once. इससे पहले मिसेस पीटरसन कहती हैं कि ओह इतना टाइम हो गया, मैंने उनके लिए खाना नहीं बनाया, वो जब ये आएंगे खाना खाने के लिए पूछेंगे, और फिर जल्दी जल्दी जो है वो बाहर वापस जाने के लिए भी जो है वो तैयार होंगे। इसके लिए मिसेस पीटरसन उठी थी, लेकिन मिसेस फिट्जगेराल्ड ने उनको पकड़ के दोबारा बिठा लिया और कहती हैं लेट एम वेट और लुक आफ्टर themselves फॉर वंस, कि उनको अपनी तरफ ध्यान देनी है ना, अपना ख्याल खुद रखने का एक मौका दो, एक एक बार कम से कम, कि उनको वेट करने दो। लेट एम वेट, लेट एम यानी लेट देम वेट, इसमें एम जो है वो देम को शो कर रहा है, शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज, जो मतलब जो एक्सेंट ये बोल रहे हैं अभी मिसेस फिट्जगेराल्ड एंड मिसेस पीटरसन, डेट इज़ कॉकनी, डेट इज़ ईस्ट लंदन वाली जो है आवाज़, वो है एक्सेंट है, ठीक है, तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन उसमें ऐसी होती है कि लेट देम वेट और लुक आफ्टर देम सेल्फ फॉर वंस, कि उनको वेट करने दो खाने के लिए, या एक बार उनको अपना ख्याल खुद रखने का मौका दो। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन, ये वो जगह है जहाँ पे आपने अपनी साबित कदमी रखनी है, यानी अपने कदम नीचे रखना है, यानी आपने उनका कोऑपरेट नहीं करना है। स्टार्ट नाउ, अभी से यहीं से शुरू करो। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, और इसके साथ वो अपनी सिगरेट जलाती, कौन, मिसेस फिट्जगेराल्ड, अपनी दूसरी सिगरेट से जो उन्होंने अभी ख़त्म की है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, खास करके जो है आपको पता है कि इतनी डिजीज़ जो हैं वो आ चुकी हैं, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे होती हैं, ठीक है। मिसेस पीटरसन एम्बेरस्ड, ये सुनने के बाद मिसेस पीटरसन थोड़ी शर्मिंदा हो जाती हैं, एम्बेरस हो जाती हैं, और कहती हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू, बट आई जस्ट कांट, एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी। वो कहते हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड, मैं मानती हूँ ये आपकी बात जो है बिल्कुल सच है, मैं आपकी बात से एग्री भी करती हूँ, और मुझे पता है कि आपकी नीयत अच्छी है, यू मीन वेल, आपकी नीयत अच्छी, यानी आप मेरी भलाई के लिए और मेरी फैमिली की भलाई के लिए ही ये बात कह रहे हो, लेकिन आई जस्ट कांट, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती, एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, और इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप मुझे इसको इसको करने में आमादा करो या ये करने को कहो। इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट, इफ़ आई प्रॉमिस यू I would really have it out with them. I know I wouldn't be able to keep my promise. और फिर कहती है मिसेस पीटरसन कि अगर मैं आपसे प्रॉमिस भी कर लूँ कि मैं ये काम करूँगी और मैं ये आउट करूँगी, आउट यानी मैं अपनी फैमिली को ये बताऊँगी कि ये माजरा है, ये मसला है, आपको मेरी अहमियत जो है वो पहचाननी चाहिए, तो अगर ये प्रॉमिस भी आपको मैं कर दूँ कि ये बात मैं अपनी फैमिली को बताऊँगी, तब भी ये प्रॉमिस मैं नहीं रख पाऊँगी, मैं, क्योंकि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं देन लेट मी डू इट, तो फिर मुझे ये काम करने दो।
मिसेस पीटरसन कहती हैं फ्लस्टर्ड, एकदम थोड़ी शॉक में हो जाती हैं, हक्का बक्का हो जाती हैं, कहती हैं ओह नो, नहीं नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नहीं। मिसेस फिट्जगेराल्ड, बट डैट वुडंट डू एट ऑल। मिसेस फिट्जगेराल्ड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं चलेगा, ये सारा मसला गड़बड़ हो जाएगा। इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, ये काम किसी और की तरफ से नहीं होना चाहिए, यानी कोई तीसरा बंदा, कोई घर के बाहर का बंदा आके मेरी फैमिली को ये बात बताए, ये बात सही नहीं है। दे वुड रिजेंट इट एट वंस एंड वुडंट लिसन। वो अगर कोई तीसरा बंदा, बाहर का बंदा आके उनको ये बात बताएगा तो वो एकदम रिजेंट करेंगे, यानी एकदम इसके जो है वो अगेंस्ट हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम। तो कहती है मिसेस पीटरसन के अगर किसी बाहर के बंदे ने आके उनको ये बात बोली तो वो एकदम रिजेंट करेंगे, एकदम इसके खिलाफ हो जाएंगे और सुनेंगे भी नहीं। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम, और इस बात पे मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनको कसूरवार भी ठहरा नहीं सकती, क्योंकि अगर मुझे भी मेरी फैमिली की बात जो है कोई बाहर से आके बोलेगा तो मुझे भी ऐसा ही फील होगा। आई नो आई आउट टू डू इट, मुझे पता है कि मुझे ये करना ही है, करना ही होगा, ठीक है, ये मस्ट है। बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन आपको पता है ये कैसे, यानी कितना मुश्किल काम है ये। शी लुक्स apologetically across the table, smiling rather miserably। ये बोलते हुए वो साथ साथ में स्माइल कर रहे हैं apologetically यानी जैसे कोई माफ़ी मांगना, माफ़ी तलब कर रहा हो और साथ में स्माइल कर रहा हो, ऐसी स्माइल जो माफ़ी तलब हो, ठीक है। और बड़ी मिजरेबली यानी बड़ी बेचारगी से जो है वो स्माइल कर रही है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कूलली, बड़ी आराम से, बड़े कूल वे में कहती हैं क्या, यू हैवंट गॉट द आइडिया। तो वो कहती हैं कि आपको ये जो आइडिया मैंने आपको दिया ये आपको समझ नहीं आया। मिसेस पीटरसन बिविल्डर्ड, मिसेस पीटरसन जो है कंफ्यूज हो जाती हैं, बिविल्डर्ड हो जाती हैं। ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। तो फिर कहती है मिसेस पीटरसन आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि आप कह रहे हो कि मैं आपको ये काम करने को दूं। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं आई डिड बट नॉट एज मी एज यू। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि हाँ मैंने यही बोला आपको, लेकिन नॉट एज मी, कि मैं ये बात बोलूँगी मैं बन के नहीं, आप बन के। मिसेस पीटरसन कहती हैं बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, यू कुडंट बी मी, आप मैं नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हूँ, आप हो, आप मैं कैसे हो सकती हो, यानी आप मिसेस पीटरसन कैसे बन सकती हो। मिसेस फिट्जगेराल्ड बड़ी कूलली, बड़ी आराम से, बड़ी कूल वे में कहती हैं वी चेंज प्लेसेस, हम प्लेस चेंज कर लेंगे, यानी आप मेरे घर चले जाओ, मैं आपके घर यहाँ जो है रुकूं और मैं ये बात उनको बोलूँ। और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। तो साथ में मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि हम जगह चेंज कर लेंगे, बॉडी चेंज कर लेंगे, यानी आपकी बॉडी और मेरी बॉडी सेम है, तो अगर हम थोड़ी बहुत चेंजेस ले आएँ तो ऐसा लगेगा हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। मिसेस पीटरसन कहती हैं बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये नामुमकिन है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट। वो पूछती हैं कि आपको कैसे पता, क्या आपने कभी ये ट्राई किया है। मिसेस पीटरसन कहती है नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बेशक नहीं, मैंने ऐसे कभी ट्राई नहीं किया। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कूलली, बड़ी ठंडी, मतलब बड़ी कूल वे में, बड़ी आराम से, आई हैव। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं आई हैव, लेकिन मैंने किया है। नॉट फॉर सम टाइम बट इट्स स्टिल आउट टू वर्क, काफ़ी टाइम से मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन ये फिर भी काम करना चाहिए, उसको काम करना होगा। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर वट वी वॉन्ट टू डू, ये जो हम करना चाह रहे हैं, मैं करने का कह रही हूँ, ये ज़्यादा देर तो नहीं चलेगा, यानी ज़्यादा देर हमारा नाटक तो नहीं चल सकता, लेकिन इतना देर तो चल सकता है कि जो काम हम करना चाहते हैं वो काम हो जाए। लर्न इट आउट ईस्ट, मैंने ये सीखा था ईस्ट में, ईस्ट की किसी कंट्री में। ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दिस ट्रिक्स, जहाँ पे ये सारी ट्रिक्स, सारी ये शरारतें और टेक्निक्स और चालें जो हैं वो चलती। शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ। ये बोलते मिसेस फिट्जगेराल्ड अपने हाथ जो हैं वो टेबल पे रखती हैं आगे करके, और उनके मुंह में सिगरेट है। गिव मी योर हैंड्स डियर, और बोलती हैं मिसेस पीटरसन को कि मुझे अपने हाथ दो, मैंने मेरे हाथ में अपना हाथ दो। मिसेस पीटरसन डब्यूसली,
मिसेस पीटरसन बड़ी डरते हुए, बड़ी दुबक के, वेल आई डोंट नो, इज इट राइट? मिसेस पीटरसन कहती हैं कि मुझे नहीं पता, क्या ये सही है, क्या ये ठीक है? मिसेस फिट्जगराल्ड कहती हैं इट्स योर ओनली चांस। मिसेस फिट्जगराल्ड कहती हैं कि ये आपका एक लौता चांस है, एक ही चांस है आपके पास, ऐसे एक ही मौका है ऐसा। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, मुझे अपने हाथ दो और थोड़ी देर के लिए खामोश रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचो थोड़ी देर के लिए। टेकिंग हर हैंड्स, अब मिसेस फिट्जगराल्ड जो है वो क्या करती हैं, मिसेस पीटरसन के हाथ अपने हाथ में ले लेती हैं। नाउ लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो, और कहती हैं कि मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग, वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्टेयर करती हैं, एक दूसरे की तरफ घूरती हैं, देखती हैं एक दूसरे की तरफ। और मिसेस फिट्जगराल्ड जो है वो मटरिंग यानी कुछ मुंह में कुछ बोलने लग जाती हैं, ठीक है। और वो बोलती हैं अर्शतता दम अर्शतता लम अर्शतता लम दुबोना, ये कोई मंत्र शंत्र पढ़ती हैं, ठीक है। ये मंत्र पढ़ती हैं और फिर क्या होता है कि अगला जो है वो सीन वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। आई होप यू एन्जॉयड द लेसन। अभी यहाँ तक हम क्यों कर रहे हैं कि इससे आगे क्यूरियोसिटी आ गई है। अब बेसिकली ये जो मिसेस फिट्जगराल्ड कह रही थी ना कि जगह चेंज करनी है, प्लेसेस चेंज करनी है, बॉडी चेंज करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि थोड़ी एडजस्ट मेकअप वैसे नहीं। ये बेसिकली क्योंकि जो मिसेस फिट्जगराल्ड है उसको थोड़ा जादू मंत्र आता है, और वो ये कह रही है कि हम क्या करेंगे कि एक दूसरे की बॉडी में घुस जाएंगे, यानी मेरी आत्मा जो है आपकी बॉडी में, यानी मेरी रूह आपकी बॉडी में और आपकी रूह मेरी बॉडी में आ जाएगी। तो फिर क्या करेंगे कि मैं जो है आप बन के उनको यह बात बोल दूंगी। इसीलिए मिसेस फिट्जगराल्ड ने कहा कि ये चीज़ मैंने सीखी थी ईस्ट में, जहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, ये नजूमियत सीखी है, फॉर्च्यून टेलिंग सीखी है, किस्मत बताना कि क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं उसमें एक ये ट्रिक भी है। और ये ज़्यादा देर तो नहीं चलेगी, लेकिन इतनी देर चल जाएगी कि हमारा काम हो जाए। इसलिए वो कहती हैं कि अपने हाथ मुझे दो। वो हाथ में हाथ पकड़ती हैं और घूरती हैं एक दूसरे की तरफ। और अब मिसेस फिट्जगराल्ड ने कोई मंत्र पढ़ा है। अब इसके बाद क्या हुआ है वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।